नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 5 मई हो चुकी है। अब केवल 25 दिन बचे हैं जब मानसून दस्तक दे देगा अपना जो भारत का जो दक्षिणी तट है, यानी केरल में 1 जून को आमतौर पर पहुंच जाता है। तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 2-4 दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार जो मानसून है, जैसे हमने बताया था आपको कि थोड़ा सा कमजोर है। अल नीनो का असर उस पर दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अभी तक जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है, यानी कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में हवा पूरब से चलती है और मेडागास्कर के आसपास जाकर के इस तरह से, यानी भूमध्य रेखा क्रॉस करके दक्षिण पश्चिमी हवा आना शुरू हो जाती है। जब वो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो इसको कहते हैं, जब ये शुरू होता है तो मानसून की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 15 मई के आसपास यूजुअली मानसून जो है वो अंडमान के जो निकोबार आइलैंड्स का जो समुद्र है वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन अरब सागर में बनने की संभावना दिखाई दे रही है। ऑलरेडी बन रहा है वो, तो वो थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये हो सकता है कि जो अंडमान में है वहां पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो अब ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते, पहले देखते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या है। ये आईएमडी का जो मौसम विभाग का चित्र है, मतलब कि जो मैप है उसके हिसाब से हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। उसी को मैं वैसे जो ड्रॉ करता हूँ वो इसी इसी चीज को ही मैं अपने पेन से ड्रॉ करता हूँ यूजुअली। तो आप देखिए यहाँ पर एक छोटा साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर हवा घूम रही है यहाँ से, और ये जो हवा है वो यहाँ से आ रही है और यहाँ से टर्न होकर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन को यहाँ बना रही है। तो 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये ट्रफ बन रही है और ये पूर्व तक जा रही है ट्रफ। तो इस तरह के जो वेदर सिस्टम जब बन जाते हैं तो मौसमी गतिविधि जो अभी आपका राजस्थान वगैरह है वहां पर थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये देखिए ट्रफ जो है यहाँ से आ रही है और ये दक्षिण भारत तक आ रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बनेंगे, इनके प्रभाव से क्या होगा इस पर नजर डालेंगे। पहाड़ों पर अभी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है जो कश्मीर के आसपास है। 3.1 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमें दिखाई दे रहा है। अब कल होते होते यानी कि 6 तारीख को ये एक बिल्कुल क्लियर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखेगा। ये देखिए यहाँ से हवा घूम गया, ये आ गई, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, ये ट्रफ यहाँ से इधर आ गई और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर इंटीरियर कर्नाटका में आ गया और यहाँ पर भी बांग्लादेश के आसपास भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है। तो क्या होगा, इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या होगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि आगे का जो सिनारियो है, जो बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो आपको मैं दिखाता हूं कि ये हुई है आपकी ये जम्मू कश्मीर से लेकर के यानी यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर है और उत्तरी पाकिस्तान, यहाँ से ये पूरा इलाका यहाँ पर है। ये इलाकों में बारिश हुई है। या राजस्थान के कई इलाकों में ये जो पश्चिमी राजस्थान में हल्की बारिश हुई है और ये जो पूरा इलाका ये देखिए यहाँ तक बारिश हुई है। ये बीच बीच में थोड़े से जो ब्राउन कलर है इसका मतलब यहाँ बारिश नहीं हुई है। जम्मू और जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हुई है, उत्तराखंड में बहुत कम हुई है, पंजाब में हरियाणा में कम हुई है, राजस्थान के कई इलाकों में आप देखेंगे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो इलाके हैं अच्छी बारिश है। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी देखने को मिली है। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल में आप देखेंगे कि बारिश जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, काफी हैवी जो बारिश है वो देखने को आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो अगर इसमें हम देखते हैं अपना इस मैप पे चलते हैं तो देखिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे किस तरह की बारिश हुई है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस मैप को। हाँ, ये देखिए ये चुरू में 24 मिलीमीटर बारिश हुई है और भीलवाड़ा में 32 मिलीमीटर हुई है और कोटा में 12 मिलीमीटर है और सीकर में 7 मिलीमीटर। बाकी जगह पर हल्की फुल्की बारिश है। यहाँ पर आप देखेंगे धर्मशाला में 32 मिलीमीटर है, मंडी में 13 मिलीमीटर, ये सारी हो गई। बहराइच में 40 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, गोरखपुर में 41 मिलीमीटर हुई है, आजमगढ़ में 31 मिलीमीटर और लखनऊ में 10। और यहाँ पर गया में काफी अच्छी बारिश है 48 मिलीमीटर की। और अंबिकापुर में देखिए 34 मिलीमीटर है और ये नौगांव जो मध्य प्रदेश में है वहां पर 41 मिलीमीटर, टीकमगढ़ में 22 मिलीमीटर इस तरह की बारिश हुई है। अंबिकापुर में 34 मिलीमीटर। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां आपने देखी। भागलपुर में भी 29 मिलीमीटर, काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां हैं। और यहाँ पर अगर दक्षिण भारत में चलेंगे तो ये जो कैरेपुर एयरपोर्ट है केरल का, यहाँ पर 48 मिलीमीटर की भारी बारिश है और कोची में जो हुई है वो 47 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। तो इस तरह का जो एपिसोड है आपने देखा, काफी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हुई है। अब अगर
ये इस समय का जो पिक्चर देखें, ये दोपहर 12 बजे का, आज 5 का, ये 5 तारीख का दोपहर 12 बजे का पिक्चर है। इसमें आप देखिए कि जो पूर्वी पंजाब है और हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर भी बादल हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से बादल थोड़ा सा हटना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बादल है, और अब देखिए प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बांदा वगैरह यहाँ पर नहीं है, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में भी बादल छाए हुए हैं। ये क्योंकि दोपहर 12 बजे का पिक्चर है, जैसे जैसे धूप तेज होती है, गर्मी बढ़ती है, तो प्री मानसून में क्या होता है कि बादल बनना शुरू हो जाते हैं। जो हमने साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा था, तो राजस्थान के ऊपर बादल बनना शुरू हो जाएंगे, दिल्ली के ऊपर भी बनना शुरू हो जाएंगे, तो इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा शुरू हो जाएंगी। तो जो मैं अब मॉडल आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर थोड़ी कम हो जाएगी, हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश रहेगी, पंजाब और हरियाणा के पूर्वी इलाकों में रहेगी, यानी कि गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, अबोहर, ये जो इलाके सूखे रहेंगे। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। और उसी तरह से आप देखेंगे हरियाणा के जो उत्तरी इलाके, पूर्वी इलाके, यहाँ पर रहेगी। दिल्ली एनसीआर में बहुत कम चांस है, लेकिन देर दोपहर, शाम को या रात में बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है, वो पूर्वी राजस्थान में आपको दिखाई दे जाएगा। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके टोंक वगैरह में कुछ गरज चमक के साथ बौछारें हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, आपका जो बरेली, पीलीभीत, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, हरदोई, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बादल की गरज चमक हो जाएगी, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी माफ करिएगा, तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश कहीं पर दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ चलेंगे, तो अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, यहाँ पर लेकर मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, इन इलाकों में थोड़ा सा अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अब बिहार के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि चंपारण, सीतामढ़ी से लेकर के मधुबनी, अररिया, केसरगंज, सुपौल, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, नवादा और गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ये सारे इलाके, बांका वगैरह सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां, लातेहार, लोहारदगा, रांची, कुंटी, चाईबासा से लेकर के जो मोड़ा, पाकुर, जमताड़ा, ये जो इलाके काफी अच्छी बारिश देख सकते हैं। तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है, बिजली भी चमक सकती है, बिजली गिरने की संभावना भी नजर आ रही है, तेज हवाएं भी चल सकती है, 40 से 50 और कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। उपहिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, यहाँ पर तेज बारिश है। सिक्किम में भी बारिश है, नेपाल की पहाड़ियों में हल्की फुल्की बारिश है, भूटान के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। पश्चिमी जो आपका असम है, धुबरी, कोकराझार, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे जैसे आप जाएंगे पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सारे इलाके बारिश देखेंगे। बांग्लादेश में भी ठीक ठाक बारिश है। उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी बारिश है। लेकिन आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान से लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। विदर्भ में, गोंडिया वगैरह में हो सकता है कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। मध्य प्रदेश में भी खंड वर्षा ही दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़ में भी खंड वर्षा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। तेलंगाना में छुटपुट बौछारें हैं, केरल और तमिलनाडु में तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये आज का मैप है। और अगर कल की बात करें, तो कल अगर देखते हैं, तो आप देखें दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो आपका हरियाणा है, पंजाब के कुछ इलाके, यहाँ पर बारिश है। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, हिमाचल में हल्की रहेगी, यानी कि पहाड़ों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा, बारिश कम हो जाएगी। अब उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर इलाके केवल खंड वर्षा देखेंगे, यानी हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। और आप देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे। लेकिन ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान में बन रहा है, इसके कारण क्या होगा कि 6 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ तक बारिश की संभावना है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से जो सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, मेवात, यहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश देंगे 6 तारीख को। तराई वाले इलाके उत्तर प्रदेश के बारिश देख सकते हैं। दक्षिणी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर हल्की बारिश है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बहुत हल्की बारिश की संभावना ये दिखाई दे रही है। 7 तारीख की बात करें, तो आप देखिए कि पूर्वी भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 7 तारीख को बारिश की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। तेलंगाना के साथ साथ दक्षिण भारत में भी बारिश दिखाई दे रही है।
और ये पश्चिमी जब हवाएं आना शुरू हो जाएंगे 7 तारीख से, तो हमें लग रहा है कि अब जो टेम्परेचर है जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे। गुजरात में लगातार सूखा मौसम रहेगा, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। और जो महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके हैं वो सारे इलाके सूखे रहेंगे। मुंबई, थाने, दहानू से लेकर के आपका जलगांव, नासिक, मालेगांव और जो अहिल्याबाई नगर और संभाजी नगर, ये सारे इलाके ज्यादातर सूखे रहेंगे। मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां 7 तारीख को हो सकती है। तो ये अभी तक का वेदर सिस्टम थे और ये वेदर था। अगला जो वीडियो होगा उसमें और डिटेल से हम बात करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी तक के लिए